चलो स्टार्ट करते हैं आज भैया। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पीएसआर का जो आपका चैप्टर है। पीएसआर का जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, उसका जो सब पॉइंट है यहाँ पे, सब टाइटल है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें रिवैल्यूएशन का मतलब समझ के लेना है और रीअसेसमेंट का मतलब पहले समझ के लेना है। एंड आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज ऑफ assets and liabilities in the books of accounting. Assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in PSR. मतलब जो कुछ भी अपने assets होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे रिवैल किए जाएंगे। रिवैल का मतलब रीवैल्यू, वैल्यू चेंजेस इन द वैल्यूएशन and reassessment in the liabilities, and the gain or loss arising from it is credited to or debited to the partner's capital account. अगर कुछ गेन होता है पार्टनर से क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और कुछ लॉस होता है तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। बट वो ट्रांसफर करते समय हमें एक चीज याद रखना है, उनके ओल्ड पीएसआर के बेसिस के ऊपर ही हमें वो ट्रांसफर करना है। बिकॉज द रीजन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज is that any increase or decrease in the value of assets or liabilities up to the date of change in PSR। अभी हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, as on the date of change in PSR, कितना चेंजेस हो चुका है उस PSR में, वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और किस बेसिस के ऊपर करना है हमें वहाँ पे, ओल्ड PSR के बेसिस के ऊपर करना है हमें वहाँ पे, राइट। Then PSR is for the period before the change in PSR and therefore should be shared by the partners in their old PSR. The partners may decide to, क्या डिसाइड करेंगे वो पार्टनर्स, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, वहां पे रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना। किसमें चेंज होना, एसेट्स में चेंज हो जाना या तो फिर लायबिलिटीज में चेंजेस हो जाना। Not to record the revised change the values of assets and liabilities in the books of firm। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या कहती है, यहाँ पे record revised change values of assets and liabilities in the books of firm, और कहाँ है यहाँ पे, not to record the revised values of assets and liabilities in the books of firm। या तो आपको रिकॉर्ड करने हैं या तो रिकॉर्ड नहीं करने हैं, बट किस सिचुएशन में आपको रिकॉर्ड करने और किस सिचुएशन में आपको रिकॉर्ड नहीं करने हैं वो हम देखेंगे। हम यहाँ पे when revised values of assets and liabilities are to be recorded, अभी हम रिकॉर्ड करने वाली बात करें हम यहाँ पे, revaluation of assets and reassessment of liabilities are recorded in the account टाइटल रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर कुछ टाइटल होता है वहां पे कि भैया आपको वहां पे रिवैल्यूएट करना है तो फिर P&L अकाउंट बनाना है वहां पे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो कुछ भी एसेट्स या तो फिर लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसको रिकॉर्ड करना है इन द अकाउंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। सी assets and decreases in the amount of liabilities is credited। सी ये आपका अमाउंट, ये क्या है आपका अकाउंट है यहाँ पे, ये क्या है आपका यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप समझ के लो आपको कैसे कैसे इसकी इफेक्ट दिखानी है यहाँ पे ध्यान से देख लेना। यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अगर आपकी असेट्स पहले बुक वैल्यू की मान लो 50,000, आज उसका मार्केट वैल्यू हो गया 60,000, तो कितने से इंक्रीज हो गया यहाँ पे आपका 10,000 से इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे, मतलब रिवैल्यू हो गई उसकी, वहां पे चेंज इन वैल्यू हो गई वहां पे। तो ये जो 10,000 है ना आपके यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में चले जाएंगे वहां पे बाय इंक्रीज इन असेट्स। बट कौन से असेट्स आपको वहां पे ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा, याद रखना रिवैल्यूएशन ये क्रेडिट साइड में आपकी अगर असेट्स इंक्रीज होती है या तो फिर लायबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, लायबिलिटीज डिक्रीज्ड, मतलब एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को लास्ट में पेमेंट करना था 60,000 में, बट एज ऑन द डेट ऑफ टुडे व्हेन चेंजिंग ऑफ PSR दैट वैल्यू इज चेंज्ड and it reduced by 10,000, it means 60,000 to 50,000,
अब यहाँ पे क्या होगी, 50,000 हमको पे करना है एज ऑन द डे ऑफ चेंजिंग ऑफ PSR। तो यहाँ पे हमें 10,000 का क्या हो रहा है, पे गेन हो रहा है। अगेन हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमें यहाँ पे लिखना है बाय डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हम लोगों ने कोई भी जमीन खरीदी है ये बिजनेस के लिए, हम्म। और उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो फिर वो क्या रहेगा? एसेट्स इन इंक्रीज हो गया ना बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग ये अपनी फिक्स्ड एसेट्स होती है, राइट? तो ये अपना अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है। जो कुछ भी आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है, इट गोज टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड व्हेन योर सर एसेट्स इज। हाँ बेटा बोलो। खाली फिक्स्ड एसेट का रहता है कि सारे ओनली एसेट्स का? ओनली ओनली ऑल एसेट्स, कैश छोड़ के, कैश और छोड़ के। ठीक है। ठीक है, जो कुछ भी आपके एसेट्स में चेंजेस होते हैं उसमें, राइट? अब यहाँ पे देख लो, लायबिलिटी की भी वैसी है, लायबिलिटी ओनली करंट लायबिलिटीज होती है, याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखना ये दो, अब यहाँ पे देख लो, उल्टा देखेंगे हम यहाँ पे। व्हेन एसेट इज डिक्रीजेस, आपकी एसेट्स की वैल्यू पहले थी 40,000, सॉरी 50,000, और आज होगी उसकी मार्केट वैल्यू 40,000, मतलब 10,000 क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, वहां पे रिडक्शन हो गया वहां पे। तो जब भी आपकी एसेट्स डिक्रीज होती है, इट गोज टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। लायबिलिटी का भी वैसा ही है, आपकी लायबिलिटी लास्ट टाइम में 50,000 थी, आज कितना हो गई, 60,000 हो गया आज की डेट में। तो आगे नहीं क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई वहां पे, मतलब इंक्रीज हो गई, तो फिर भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स इफ एनी आर क्रेडिटेड, अगर कुछ हमने एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो उसका इफेक्ट जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर डेबिटेड, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे। द बैलेंस इन द अकाउंट इज गेन, मतलब जो प्रॉफिट रहेगा, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। जैसे कि हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पे इफ योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इट कम्स योर प्रॉफिट। एंड इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड, when if debit side is bigger than the credit side, लॉस डिटरमाइंड इज क्रेडिटेड। जैसे कि हमारा नेट लॉस होता है और नेट प्रॉफिट होता है, सेम वैसी कहानी यहाँ पे। अगर आपका एक क्रेडिट साइड ग्रेटर होता है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, व्हेन योर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, वहां पे नेट लॉस आ जाएगा भाई, राइट? सो व्हाटएवर इट कम्स थ्रू द वे ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट इज देयर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लॉस इज देयर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट, राइट? यहाँ पे देखो, बट ये कैसे ट्रांसफर करना है हमें, वहां पे ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है। अब इस चैप्टर की जो मेन पार्ट जो है मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इसके जर्नल एंट्रीज आपको याद होने चाहिए कि भैया जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, जब डिक्रीज होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होते हैं, तो उनकी एंट्री कैसे करने हैं, ये अगर पता नहीं होते तो फिर हमें अकाउंट समझना बहुत दिक्कत आ जाती है वहां पे। चलो सबसे पहले क्या है, सिचुएशन नंबर 1। अभी मैं आपको यहाँ पे रफ के लिए क्या है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के रखूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पहला ट्रांजैक्शन क्या यहाँ पे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अपनी असेट्स इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे इंडिविजुअली लिखा है बेटा, तुम्हारा जो डाउट था ना उसका आंसर है यहाँ पे। इंडिविजुअली मतलब मान लो अगर असेट्स में सन्डी डेटर्स है, सन्डी डेटर्स लिखेंगे हम यहाँ पे, मशीनरी इंक्रीज हो चुकी है, मशीनरी लिखेंगे यहाँ पे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे जाएगा भैया बाय वेरियस असेट्स अकाउंट, या तो फिर जो आपने पूरे एसेट्स लिखे हैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप कौन सी भी जर्नल एंट्री अगर प्रॉपर शो करते हो तो सामने वाले को समझने के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है। और सेकेंड ट्रांजेक्शन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, उल्टा एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये हो गया दो एंट्री, ये दो एंट्री समझ में आ गया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है वहां पे आपका, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारे लिए लॉस माना जाता है वहां पे, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या इंक्रीज हो रहा है अपने यहाँ पे, लायबिलिटीज हो रही है, बट कौन सी हो रही है वो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड एंट्री ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज में कुछ डिक्रीज होती है अमाउंट में तो उसका एंट्री क्या होगा भैया यहाँ पे, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमने असेट्स कुछ रिकॉर्ड नहीं किए हुए हैं तो उसकी एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री होती है वहां पे, याद रखना। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, उसका एंट्री उल्टा होगा इसके, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया भैया आपके ट्रांजेक्शन और जर्नल एंट्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट या तो फिर लॉस, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज यहाँ पे आपके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपके 1000 रुपीज आ रहे हैं और यहाँ पे डेबिट साइड में आपके 500 रुपीज हैं। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एक्स एंड वाई के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां पे। एंट्री क्या कहती है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज करंट अकाउंट। मान लो इनका ओल्ड रेशियो है, इक्वली रेशियो है, तो 1000 माइनस 500 कितना रहेगा, 500। सो 500 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके यहाँ पे 250 ईच आ जाएगा वहां पे, राइट, इक्वली आ जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे 250 लिखो एंड 250 लिखो। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, राइट, पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट बनाओगे, कैपिटल या करंट अकाउंट बनाओगे, ये जो आपका प्रॉफिट है ना ये यहाँ पे चला जाएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट 250 एंड 250 आ जाएगा। इज इट क्लियर अप टू दिस, समझ में अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है आपके यहाँ पे, मान लो if your debit side is having 1500 and credit side is having 1000, so first of all make a total of a debit side, that is 1500 and 1500, whatever it comes by loss transfer to capital, कितना है x and y, 500 रुपीज है यहाँ पे, राइट। तो 250 एंड 250 जो लॉस रहेगा ना तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा, टू लॉस ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट 250 एंड 250 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये ऐसी एंट्री होती है इसमें, यहाँ पे समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूं, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, किसने किए हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रीस्ट्रक्चर होता है, रीडिजाइन होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है। वहां पे रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स इसके लिए। यहाँ पे expenses may be incurred by the firm to give effect to the change in PSR. These expenses may be incurred as a remuneration to the partners or payment to an outside party for rendering of services. The expenses so incurred are debited to the revaluation account. अभी ये जो कुछ भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस पेड करेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। व्हेन रेमुनरेशन इज पेड टू द पार्टनर, अगर हम कुछ पार्टनर ने कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हैं, राइट, तो यहाँ पे इसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे देखो, रेमुनरेशन पेड टू अ पार्टनर मींस पार्टनर इज पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम बट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। पेड तो किसने किया, पार्टनर ने किया है, बट किसके बिहाफ में किया है,
फर्म के बिहाफ में किया है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, राइट। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, in case expenses that were to be borne by the partner but paid by the firm, expenses किसके यह हो यहाँ पे, expenses were to borne by the partner, पार्टनर के expenses है बट किसने पेड किए, फर्म ने पेड किए हुए हैं, तो इसका एंट्री होगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक दैट, ये ड्राइंग हो गया लाइक दैट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। ये क्या हो गया है, एक फर्म के ही एक्सपेंसेस है, फर्म ही पेड कर रही है यहाँ पे, सिंपल एंट्री भैया वहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये फर्म का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, तो सिंपल एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। अब हम आगे चलते हैं, ये जो फॉर्मेट है आपका स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि हमने एंट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको यहाँ पे, जैसे कि असेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है क्रेडिट साइड, राइट, अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो डेबिट साइड, राइट, अगर कुछ एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं तो वहां पे डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड, ये हमने ऑलरेडी देखा है वहां पे, राइट। चलो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या दिया है यहाँ पे। सबसे पहले आपको है ना जर्नल एंट्री समझ में आना चाहिए, अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आते ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ से एंड करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी जर्नल एंट्री देखे है, उसको आप बार बार इस वीडियो को देखोगे तो फिर रिवाइज करोगे आपके स्टडी के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 3.21, अनिल, मानवी एंड पायल, देयर आर 3 पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो क्या है, ये अनिल है, ये कौन है, मानवी है, और ये पायल है, इनका रेशियो 5:3:2 है यहाँ पे, इतना तो क्लियर हो गया। इनके लायबिलिटीज गिवन है और ये एसेट्स गिवन है। अब ये जो इनका खेल सारा बना रहता है ना, ये सब एडजस्टमेंट के ऊपर खेल बना रहता है पूरा का पूरा। आप देखते हैं एडजस्टमेंट क्या कहती है। पहला एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे, they decided to PSR in the ratio of 2:1 with the effect from 1st April 2018। अरे अपना ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को हो रहा है। They agreed that land and building be appreciated by 10%। ये देखो भैया, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी, 2,60,000 थी, अभी उन्होंने क्या किया है, एप्रिशिएट किया हुआ है। एप्रिशिएट क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 2,60,000 इंटू, अब यहाँ पे देखो इसका आ जाएगा यहाँ पे 2,73,000, मतलब कैसे निकाला मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली कैसे कैलकुलेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देख लो 2,60,000 इंटू 105% कर दिया मैंने। क्यों कर दिया, क्योंकि 5% इंक्रीज हो रही है वहां, तो 2,73,000 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप ऐसा करते हो 2,60,000 इंटू 5/100 करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13,000 आ जाएगा। इसका मतलब 13,000 से आपकी असेट्स जो है ना इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? आपकी असेट्स कितने से इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 13,000 से इंक्रीज हो गई। जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मैं सिंगल एंट्री करता हूँ, सेपरेट एंट्री करके बताऊंगा आपको यहाँ पे, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,000 एंड 13,000 बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 था यहाँ पे। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। यहाँ पे देख लो आपकी मशीनरी 15% से डेप्रिशिएट हो रही है। 3,15,000 इंटू 15/100, तो आप क्या करो यहाँ पे 3,50,000 इंटू 15% कर दो, तो कितने से डेप्रिशिएट हो रही है, 52,500 से डेप्रिशिएट हो रही है। तो आपको क्या करना है, 3,50,000 माइनस 52,500, मतलब आपकी मशीन जो है ना इतने से डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपनी एसेट्स यहाँ पे 52,500 से एसेट्स आपके यहाँ पे डिक्रीज हो गई। जब भी डिक्रीज होती है तो क्या एंट्री करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या डिक्रीज हो रही है आपके यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट। इज इट क्लियर?
अभी हाँ देखो सर। अभी आपकी बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी थी यहाँ पे 90,000 थी आपकी स्टॉक की बुक वैल्यू, बट यहाँ पे कितनी है 1 लाख हो गई, मतलब 10,000 से इंक्रीज हो गई वहां पे आपकी स्टॉक की वैल्यू। अगेन एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज 10,000 1 लाख नहीं निकला बेटा आपको यहाँ पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू है, तो जो डिफरेंस रहेगा वही आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। आप देख लो आपके संडे डेटर्स कितने हैं यहाँ पे 1 लाख है, उसके ऊपर 5% आरडीडी निकालना है, मतलब आपकी एसेट्स कम होगी वहाँ पे 5% मतलब 5,000। अगेन एंट्री होगा उसका वहां पे, एसेट्स क्या हुए यहाँ पे डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हो गई। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू sundry debtors account ₹5,000 and ₹5,000. Now next, a creditor of ₹5,000 is not to claim to their dues. अभी हमारे क्रेडिटर्स कितने थे 50,000 थे, अभी हमें इतने पे करने की जरूरत नहीं, मतलब गेन हो रहा है हमारा यहाँ पे, अभी हमें 45 ही पेड करने हैं। हमारी बुक वैल्यू की लायबिलिटी की 50,000 थी, 5,000 के लिए क्लेम नहीं करना है हमें वहां पे, तो हमारे 5,000 जो है ना बच रहे हैं यहाँ पे, गेन हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज इन liability. So entry will be sundry creditors account debit to revaluation account. A claim on account of workman compensation is estimated ₹10,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था यहाँ पे 10,000 था यहाँ पे, बराबर है। उसका जो एंट्री रहेगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, वहां पे सेपरेट एंट्री हो जाएगा वहां पे, वो देख लेते हैं कैसे एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्लेम रिजर्व कितना है 10,000 है वहां पे, राइट। क्लेम रिजर्व कितना है 10,000, उसका जो एंट्री होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी एस्टिमेटेड 10,000। ये देखो आपने लायबिलिटी कितनी थी यहाँ पे भैया, यहाँ पे कितनी थी 30,000, अभी हमें क्लेम कितना करना है यहाँ पे 10,000 ही करना है, मतलब 20,000 अप्रोक्सीमेटली अपने बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी जो लायबिलिटी है ना डिक्रीज हो गई वहां पे, एक मिनट रुको, ठीक है, उसका भी एंट्री करेंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे क्या है, and expenses 2,000 was paid by the firm and getting the value of land and building certain certified firm from chartered account engineer। तो यहाँ पे फर्म ने एक्सपेंसेस पेड किए, सिंपल एंट्री है रिवैल्यूएशन टू कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू कैश अकाउंट है यहाँ पे एंट्री, राइट। ये देख लो सिंपल एंट्री रिवैल्यूएशन टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये कौन सा भैया यहाँ पे, ये जो हमने जो लायबिलिटी बची थी अपनी 5,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, अपना गेन हो गया वहाँ पे, राइट। ये असेट्स हो गए यहाँ पे अपनी रिवैल्यूएशन पे। कंबाइन एंट्री क्या है, मैंने आप लोगों को सेपरेट एंट्री करके बताया यहाँ पे आपको, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जो मैं आपको ये जो बता रहा था ना, ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला वर्क्समैन कंपनसेशन की लायबिलिटी में कितनी अमाउंट थी 30,000, सो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम कितने की है 10,000, यहाँ पे देख लो 10,000 के ही क्लेम करने एस्टिमेटेड, राइट। टू अनिल्स कैपिटल, टू मानवी कैपिटल एंड टू पायल्स कैपिटल बीइंग द वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर द प्रोवाइडिंग फॉर द क्लेम क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। मतलब हमें क्या करना है, ये प्रोविजन 10,000 की करना है, बाकी जो बैलेंस होता है वो हमें पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट करना है। तो वो करते समय हमें कौन सा रेशियो याद रखना है 5:3:2 रेशियो याद रखना है, क्योंकि वो ओल्ड पीएसआर के बेसिस के ऊपर ही करना है हमें वहां पे। अब सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी होती है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री करनी होती है, जो आपके रिजर्व है ना 20,000 उसको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स करंट या तो फिर कैपिटल अकाउंट में। सो उसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, मतलब टू अनिल करंट कैपिटल अकाउंट, टू मानवी करंट कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल करंट कैपिटल अकाउंट। यहाँ के आपके जनरल रिजर्व कितने यहाँ पे 20,000 है, सो 20,000, राइट। देन 10,000, 6,000 एंड 4,000, राइट, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, राइट। ये देखो हमने सब एंट्री बना दिए यहाँ पे, जर्नल एंट्री के बेसिस के ऊपर ही खेले चैप्टर का, बाकी कुछ भी नहीं। पहला एंट्री करते हैं लायबिलिटी का, हमने यहाँ पे देख लो इसका कर दिया, इसका करते हैं, इसका ये लायबिलिटी, बराबर है। उसके बाद ये पूरे जो असेट्स है ना
उसके भी एंट्री करना है हमें, बट एडजस्टमेंट गिवन होगा तो ही करने हैं, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसकी एंट्री नहीं करनी, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उनके बुक वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं हो चुका होता है। जनरल रिजर्व कर दिया हमने, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन की भी एंट्री कर दिया हमने यहाँ पे, देन लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज हो चुके थे उसकी एंट्री कर दिया हमने वहां पे। उसके बाद कौन सी एंट्री यहाँ पे भैया ये देखो यहाँ तक हमारे सब एंट्रीज पास हो चुके हैं। अब ये जो लास्ट एंट्री है ना, ये जो लास्ट एंट्री है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। चलो पहला एंट्री क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आपका। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही आपका लास्ट एंट्री बन जाता है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन 36,000 क्रेडिट में है, बराबर है। उसके बाद कहाँ पर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है या नहीं है, नेक्स्ट इसमें है, ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहाँ पर है, डेबिट में कितने हैं 57,500, 57,500। नेक्स्ट कहाँ पर है, क्रेडिट में है 5,000। नेक्स्ट कहाँ पर है, डेबिट में है 2,000, बराबर है। आप देख लो यहाँ पे कौन सी साइड ग्रेटर है बेटा, यहाँ पे कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड ग्रेटर है, बराबर है। 57,500 प्लस 2,000 कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल अपने यहाँ पे 59,500 आ रहा है, 59,500 आ रहा है। अभी ये दोनों डिडक्ट करेंगे हम उसमें से, माइनस 36,000 एंड माइनस 5,000 कितना आ रहा है यहाँ पे 18,500 आ रहा है। 18,500 आपका ये नेट लॉस हो गया बेटा अभी आपका यहाँ, क्योंकि डेबिट साइड एक्सिस है और क्रेडिट साइड। सो 18,500 इंटू 5/10 कितना हो जाएगा वहां पे, इंटू 5/10 तो हो जाएगा 9250। ये पहले का जाएगा अनिल का, राइट। दूसरे का मानवी का 18,500 इंटू 3/10, 18,500 इंटू 3/10 5550 ना पायल का 18,500 2/10 is equal to 18,500 into 2/10 is equal to 3700। तो ये आपका यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वहां पे। अब ये लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट या तो फिर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। सो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया। देन मानवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया टू पायल अकाउंट डेबिट, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया। ये लॉस कहाँ पे था, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,500। यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन बनाया और हमने यहाँ पर भी बनाया। इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में अच्छे से, यस और नो? हाँ सर। क्लियर, नो डाउट? हाँ सर। चलो इसको अभी अच्छे से सॉल्व कर देना। जब भी कुछ दिक्कत लगता है तो मैं यूट्यूब के ऊपर डालता रहूंगा ऐसे सब वीडियोस, आप देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास भी बुक्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। चलो ये सिचुएशन फटाफट आप सॉल्व कर दो, ठीक है।